गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करेंगे, अभी तक बात कर लिए थे रेशियोज के बारे में। रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लिए थे, और ये भी आपको बता दिए थे रेशियो मीन्स साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन मतलब क्या होता है। साइन मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। उसी तरह से कोस मतलब आधार और कर्ण का अनुपात। टेन मतलब लंब और आधार का अनुपात। उसी तरह से कॉट मतलब टेन का रेसिप्रोकल, मतलब टेन का उल्टा। टेन अगर लंब और आधार का अनुपात होता है तो कॉट आधार और लंब का अनुपात। कोसेक अर्थात टेन का रेसिप्रोकल, मतलब टेन अगर कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी कोसेक मीन्स साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो कोसेक का होगा कर्ण और लंब का अनुपात। उसी तरह से सेक कोस का रेसिप्रोकल, कोस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो सेक होगा कर्ण और आधार का अनुपात। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ये है 90 डिग्री, मान लीजिए ये है ए, ये वर्टेक्स है बी और ये वर्टेक्स है सी। ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस होगा, ये तो सब जगह के लिए फिक्स है। ये है हाइपोटेनस। मतलब कर्ण। और लंब और आधार, जैसे पहले भी वीडियो में हम आपको क्लियर किए थे, लंब और आधार जो है बदलते रहता है। कहाँ पे आप हैं उस पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये हो गया आधार। लेकिन वहीं अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। आधार मीन्स पास वाला, जहाँ बैठे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ थीटा है, थीटा के पास वाली भुजा को आधार बोलते हैं और दूर वाली भुजा को लंब। बस यही चीज़ है। मान लीजिए ये है थीटा। क्या है थीटा? थीटा मीन्स कुछ भी कोण हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 35, कुछ भी हो सकता है, 60, 90। तो अगर हमको साइन थीटा क्या लिखना है, साइन थीटा को छोड़िए, पहले ये अगर मान लीजिए थीटा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये टोटल त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मीन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देख रहे हैं कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक। और देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 90 को उधर लेकर जाएंगे तो ये 180 डिग्री पहले से है, ये 90 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर को जंप करके उधर जाएगा तो माइनस है, चिन्ह बदल जाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 मतलब अर्थात 90 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए उधर जाएगा माइनस एंगल बी, बोल सकते हैं। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है। अब एंगल ए इक्वल टू क्या 90 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है थीटा, कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए वहाँ, बस इसको नोट कर लीजिएगा आगे। चलिए यहाँ देखते हैं, थीटा ही दे रहे हैं, नहीं करते हुए। चलिए अगर हमको साइन ए निकालना है तो साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बाई हाइपोटेनस मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ए यहाँ से खड़े होंगे तो परपेंडिकुलर दूर वाली भुजा कौन सा बी सी बाई कर्ण, कर्ण क्या है ए बी।
ठीक, उसी तरह से साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बी सी बाई ए बी। इसको हम लोग मान लीजिए इस समीकरण का नाम, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं। अब हम आते हैं बी पे। अगर कोस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस बी इक्वल टू होगा, कॉस मीन्स आधार मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, यहाँ से जब देखेंगे तो बेस है ये, इससे पास वाली भुजा। जब यहाँ से देख रहे थे तो लंब का जरूरत था, कर्ण परपेंडिकुलर यहाँ से दूर वाली भुजा बीसी था, ये लिखे थे। अब यहाँ से देखेंगे तो पास वाली भुजा ये है बीसी, तो क्या लिखेंगे बीसी। कर्ण तो वहीं रहेगा, हाइपोटेनस वहीं रहेगा क्या ए बी। अच्छा, कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बी सी बाई ए बी। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से मीन्स समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और ऐसे ही हम लोग बाकी सब भी लिख सकते हैं, जैसे साइन के लिए दिखा लिया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। वैसे ही करके अगर देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इस तरह से बाकी भी हम लोग लिख सकते हैं, जबकि यहाँ लिख के दिखाते हैं, हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देख चुके हैं हम यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से। उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला एक ही जैसा आप डिराइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और आज यही चीज़ बढ़िया समझना है, एक में करके आपको दिखा दिया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्रूव कर दिया। आप घर पर खुद से कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा घर पर खुद से प्रूव कीजिएगा सेम ऐसे ही। और नहीं अगर होगा दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। बस इतना है, देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।